हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शरीर के जिस अंग के बारे में बात कर रही हूँ वो अंग हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स मींस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है और हमारे खून को साफ रखती है। आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस ऑर्गन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, वो ऑर्गन है किडनी, गुर्दे। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो रही है। इन सब रीजंस की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है और किडनी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट नहीं कर पाती है। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जमा हो जाते हैं और हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि किडनी डैमेज होती जाती है, इसके लक्षण धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कई सालों तक अननोटिस्ड रहते हैं। हम इन सिम्टम्स को तब नोटिस करते हैं जब किडनी सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाती है और उस टाइम हमारे लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत टफ हो जाता है। तो आज जानें कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो हमारी किडनी को ख़राब कर सकते हैं। सबसे पहले, कम पानी पीना। एक एवरेज पर्सन की बात करें तो एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना मैंडेटरी है। मीन्स 2 लीटर तक का पानी हमें पीना चाहिए। बट आज की चकाचौक और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम पानी पीना अवॉइड करते हैं, जिस वजह से किडनी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। दूसरी बात, अनकंट्रोल्ड बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। आजकल मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं और अपनी सोसाइटी में भी मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है जो अक्सर ये बातें करते हैं कि बीपी शुगर की मेडिसिन डेली नहीं लेनी चाहिए, इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मन मर्जी से अपनी मेडिसिन लेते हैं, कुछ एक 2 या 3 दिन के बाद मेडिसिन लेते हैं, कुछ एक हफ्ते में एक आधी बारी मेडिसिन लेते हैं, जिस वजह से उनको किडनी डैमेज होने का खतरा बहुत रहता है। वैसे भी ये ग्रुप ससेप्टिबल ग्रुप माना जाता है, जिनको बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को किडनी डैमेज होने का खतरा दूसरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात, अननेसेसरी पेन किलर लेना। कुछ लोग थोड़ी सी दर्द हो तो वैसे ही पेन किलर ले लेते हैं या बिना डॉक्टर के एडवाइस से हाई डोज की मेडिकेशंस ले लेते हैं। पेशाब को रोकना। कुछ एक लोग एक्चुअली रात के टाइम क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि किसने रात को पेशाब करने उठना है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो चलो सुबह ही पेशाब करने जाएंगे। कुछ एक ऐसी ये प्रैक्टिसेस है, ये किडनी को डैमेज कर सकती हैं। किडनी को भारी चोट लगना, जैसे कभी हम कहीं हिट हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं या एक्सीडेंटल इंजरी होने की वजह से यदि किडनी को चोट लगती है तो इन फ्यूचर किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनट्रीटेड किडनी स्टोन। यदि किडनी में पथरियां हैं तो अगर हम उसका टाइमली इलाज नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी डाइट में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना। कुछ लोग तो अपने खाने में ऊपर से नमक स्प्रिंकल करते हैं, उसके बाद ज़्यादा नमक खाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, ये सब प्रैक्टिसेस किडनी को ख़राब कर सकती हैं। कम सोना। आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी में कुछ लोग 6 से 8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं करते हैं। ये थे कुछ एक रीजंस जो किडनी डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारी किडनी खराब हो रही होती है तो शुरू में हमें इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, पर आज मैं कुछ एक ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में डिस्कस करूंगी जो किडनी डैमेज की तरफ इशारा करते हैं। तो फर्स्ट वन, थकान और कमज़ोरी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा जल्दी थकान महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है। थोड़ी सी डे केयर एक्टिविटीज़ में ही पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसका रीज़न्स क्या है, क्यों पेशेंट को फैटिक एंड टायर्डनेस फील होता है? ये इसीलिए क्योंकि आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है। मीन्स किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटेनाइन बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाती है, फिल्टर नहीं कर पाती है और वो टॉक्सिन्स बॉडी में ही बिल्डअप हो जाते हैं, ब्लड के अंदर ही जमा रहते हैं, जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीकनेस फील होती है। सेकेंड वन, इची एंड ड्राई स्किन। जब पेशेंट की किडनी खराब हो रही होती है तो पेशेंट को त्वचा पर बहुत ज़्यादा खारिश और खुजली महसूस होती है और पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा शुष्क ड्राई हो जाती है।
अब बात करते हैं कि पेशेंट को खारिश क्यों महसूस होती है। पेशेंट को खुजली इसीलिए होती है क्योंकि जैसे ही पेशेंट की किडनी खराब हो रही होती है तो बॉडी में वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एल्यूमिनियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ब्लड में जमा हो जाते हैं और वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होती है। और रही बात कि पेशेंट की स्किन ड्राई कैसे होती है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट की बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन की डीप लेयर में पाए जाते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो पसीना प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में ऑयल की कमी हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। हमारी स्किन मॉइस्चराइज प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती है, जिस वजह से पेशेंट को ड्राई फील होता है और पेशेंट की स्किन भी देखने को बहुत ज़्यादा ड्राई दिखती है। थर्ड वन, ऑर्बिटल एंड पैडल एडिमा। ऑर्बिटल मीन्स आईज के सराउंडिंग, स्पेशली आंखों के नीचे वाले हिस्से में सूजन आ जाती है, और पैडल मीन्स पैरों के आसपास जैसे एंकल और फुट के अराउंड स्वेलिंग दिखाई देती है, और ये स्वेलिंग मोस्टली मॉर्निंग में ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किडनी जब खराब हो रही होती है तो किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को तो बॉडी से बाहर फ्लश आउट नहीं कर पाती है, बट प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को इस कंसेप्ट का अच्छे से पता होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रॉपरली है तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है, जिस वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड बाहर लीक आउट नहीं होता है। यदि किडनी खराब हो रही होती है तो प्लाज्मा प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर फ्लश आउट हो जाता है और अंदर ब्लड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है, जिस वजह से फ्लूइड ब्लड में से बाहर लीक आउट हो जाता है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फैल जाता है, जिस वजह से पेशेंट को के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है, जैसे आंखों के चारों तरफ। या फोर्थ वन, फॉर्म इन यूरिन। जब आप यूरिन पास करने जाते हैं, यदि आपको पेशाब में बुलबुले, झाग या फ्रॉड दिखाई देते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें। आपको देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये किडनी खराब होने की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेशाब में झाग इसीलिए बनती है हमारी बॉडी से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन है बाहर फिल्टर आउट होती है, जो पेशाब के रास्ते बाहर आती है, जिस वजह से पेशाब में बुलबुले, झाग दिखाई देती हैं। फिफ्थ वन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स इकट्ठे होने पर पेशेंट को जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टी करने का मन करता है। ये हम तब स्पेशली देखते हैं जब पेशेंट सुबह ब्रश करने जाता है तो पेशेंट को अक्सर उल्टी हो जाती है। किडनी हमारे शरीर में बैक साइड में लोकेटेड होती है। जब किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को बैक एक होती है और वो धीमा धीमा और लंबे टाइम तक बैक एक होती है। इसे नज़रअंदाज ना करें, ये किडनी में कोई खराबी होने की वजह से हो सकती है। चेंजेस इन यूरिन आउटपुट एंड फ्रीक्वेंसी। यदि हम एवरेज पर्सन की बात करें तो एक एवरेज पर्सन एक दिन में 6 से 10 बार यूरिन पास करता है, बट यदि किडनी खराब हो रही होती है तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मीन्स एक पेशेंट 6 से कम बार भी पेशाब करने जा सकता है और 10 से ज़्यादा बार भी पेशाब करने जा सकता है। जैसे कुछ पेशेंट तो 15 से 20 बार भी पेशाब करने जाते हैं। इसी तरह यूरिन का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। जैसे एवरेज पर्सन की बात करें तो एक दिन में हम 800 से 2 लीटर तक का यूरिन पास आउट करते हैं, बट यदि किडनी खराब होती है तो पेशेंट 800 ml से कम भी यूरिन पास कर सकता है और 2 लीटर से ज़्यादा भी यूरिन पास कर सकता है। ये दोनों ही कंडीशन किडनी में कोई ना कोई खराबी होने की ओर संकेत करती है। इसी तरह से हम पेशेंट के अंदर कुछ एक अन्य सिम्टम्स देखते हैं, जैसे रात को ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब का कलर चेंज हो जाना। नॉर्मली पेशाब का रंग लाइट येलो रहता है, बट पेशेंट को डार्क येलो कलर हो जाता है। और कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि पेशेंट के पेशाब में ब्लड देखने को मिलता है, या फिर जब हम पेशेंट के पेशाब की जाँच करते हैं तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये थे किडनी के खराब होने के शुरुआती लक्षण।
जो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इन्हें हमें पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग तभी जागरूक होते हैं जब हमारी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। यदि हमारी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसका सिर्फ ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, जैसे पेनफुल प्रोसीजर लाइक डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये सिर्फ ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। सो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मीन्स परहेज ज़्यादा बढ़िया है इलाज से। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि किडनी किन कारणों की वजह से ख़राब होती है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि हमें ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जिस वजह से हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, और ऐसे कौन से घरेलू उपचार है, मीन्स ऐसे कौन सी डाइट ले जिस वजह से हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।